नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त शरण सिंह। और साथियों, मेरे पास आज कमेंट आया था, जो कि नाविद खान है, उनका कमेंट आया था कि फ्रॉड पर कोई वीडियो बनाइए। तो आज की इस वीडियो में मैं फ्रॉड के बारे में आपके लिए बताने वाला हूं कि फ्रॉड अगर किसी व्यक्ति के साथ होता है तो उसे क्या करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आप जान लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति के साथ अगर फ्रॉड होता है, जालसाजी होती है, कोई छल कर देता है, तो आपको क्या करना है, कौन सी कानूनी प्रक्रिया अपनानी है, जिससे कि जो कोई भी व्यक्ति आपके साथ अगर फ्रॉड करता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई कर सकें और उसे जेल पहुंचा सकें। तो साथियों, सबसे पहले जो बात करते हैं कि फ्रॉड होता क्या है, तो आपके लिए मैं बता दूं कि फ्रॉड आजकल के समय में, जो आज का समय है, हर तरीके से फ्रॉड होता है। चाहे वो आपको ऑनलाइन फ्रॉड हो, चाहे वो किसी भी तरीके से आपसे कोई पैसों का लेन देन हो तो फ्रॉड हो जाता है, कोई खरीदी हो तो फ्रॉड हो जाता है। आजकल हर तरीके से फ्रॉड की दुनिया आ चुकी है, तो फ्रॉड होना एक आम बात हो गई है। लेकिन अगर आपको कानूनी जानकारी नहीं होती है तो आप उस फ्रॉड करने वाले के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करते हैं, तो उस फ्रॉड करने वाले के जो हौसले होते हैं वो और अधिक बढ़ जाते हैं और आपके साथ भी फ्रॉड करता है और किसी और व्यक्ति के साथ भी फ्रॉड करता है। तो आपको यह जो जानकारी मैं देने वाला हूं, अगर कोई भी व्यक्ति फ्रॉड करता है तो उसके खिलाफ आप उचित कार्रवाई करा सकते हैं और उसने जो भी आपके साथ फ्रॉड किया है, पैसों का फ्रॉड किया है, तो आप अपने पैसे वापस ले सकते हैं। और किसी भी तरीके से अगर ऐसा कोई फ्रॉड किया है, कोई भी छल किया है आपके साथ, तो उसको आप जेल भी करा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज जो नाविद खान है, उन्होंने कमेंट किया था कि सर, मेरे को किसी ने नौकरी के बदले पैसे मांगी, मैंने पैसे दे दिए, फिर उसके बाद उसने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया। तो ऐसा कई मामला होता है कि किसी भी व्यक्ति को आप कोई भी चीज़ लेने के लिए, कोई भी जमीन जगह लेने के लिए पैसे दे देते हैं, या फिर किसी भी तरीके से नौकरी जॉब की लालच में आप पैसे दे देते हैं और फिर उसके बाद जो आपके पैसे होते हैं वह व्यक्ति जालसाजी करके आपके पैसे हड़प लेते हैं और आप परेशान होने लगते हैं और आपको पता भी नहीं होता है कि क्या करें, क्योंकि आप पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस कंप्लेंट नहीं लिखती। कई बार ऐसा होता है कि जो 420 के मामले होते हैं या फिर जो फ्रॉड के मामले होते हैं वो कंप्लेंट में नहीं लिखे जाते हैं और पुलिस उसकी कंप्लेंट लिखने से मना कर देती है। तो ऐसे में आप परेशान हो जाते हैं कि जो हुआ, तो अब इसमें क्या करें। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति फ्रॉड करता है तो उसके लिए क्या कानून है। तो जो हमारा कानून, पुराने वाला कानून था, आईपीसी थी, भारतीय दंड संहिता, उसमें फ्रॉड करने के लिए, छल करने के लिए, 420 करने के लिए जो धारा थी वो 420 थी। जो आईपीसी की धारा 420 थी, उसी के तहत मामला दर्ज होता है फ्रॉड व्यक्तियों के साथ। तो अब जो हमारा नया कानून है, भारतीय न्याय संहिता, इसकी जो धारा आप 318 देखेंगे, उसमें फ्रॉड वाले में कोई भी व्यक्ति अगर छल करता है, किसी भी तरीके से फ्रॉड करता है, उसके बारे में दिया गया है और जो सजा दी गई है वो 318(4) में दी गई है। कोई व्यक्ति अगर फ्रॉड करता है तो भारतीय न्याय संहिता की धारा जो 318(4) है, इसके तहत आप मामला दर्ज करेंगे और उस व्यक्ति को जो सजा होगी वो 7 साल की सजा होगी और साथ में जुर्माना होगा। तो फ्रॉड करने के लिए अगर आप जाएंगे, किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति आपके साथ फ्रॉड करता है और आप कंप्लेंट दर्ज कराने जाएंगे, तो सबसे पहले जो धारा लगेगी वो 318(4) के तहत आपको मामला दर्ज कराना है। जिस भी व्यक्ति ने आपके साथ फ्रॉड किया है, चाहे कोई भी छल किया हो, कोई भी जालसाजी की हो, चाहे पैसों को लेकर की हो, चाहे किसी बात को लेकर आपसे कोई ऐसी प्रॉपर्टी की खरीदी बिक्री में भी फ्रॉड करता है, तो भी आप पुलिस के स्टेशन जाके उसकी एफआईआर दर्ज करानी है। सबसे पहली बात यही है, आप उसकी एफआईआर दर्ज कराएंगे तो उस पर जो मामला दर्ज हो जाएगा 318(4) के तहत आप उस पर मामला दर्ज कराएंगे। साथ में आपको भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(2) के तहत उस व्यक्ति पर मामला दर्ज करना है, क्योंकि उसने आपके कोई भी आपसे पैसे लिए हैं, आपसे पैसे लिए, चाहे आपको कोई जॉब दिलाने के पर्पज से लिए हों या फिर किसी भी तरीके से आपकी कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपने किसी को पैसे दे दिए हों, तो अगर उस पर विश्वास करके आपने जो रकम है या फिर जो आपका जो पैसा है आपने उसको दिया कि यह मुझे जॉब लगा देगा, किसी भी तरीके से प्राइवेट जॉब हो या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब हो, और आपने उसको पैसे दे दिए कि इस तरीके से मैं इतने पैसे दे रहा हूँ तो मुझे गवर्नमेंट जॉब, या फिर गवर्नमेंट जॉब तो नहीं होती है, ज़्यादातर प्राइवेट जॉब होती है, तो प्राइवेट जॉब में आपकी जो नियुक्ति कर देता है कि मैं इस पद पर आपको नियुक्त कर दूंगा, तो आप मुझे 1 लाख रुपए दे दें, 1.5 लाख रुपए दे दें। तो आपने उस पर विश्वास किया और उस व्यक्ति को आपने पैसे दे दिए। तो यह जो मामला बनता है वो भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(2) के तहत बनता है। कोई भी व्यक्ति अगर आपका विश्वास तोड़कर, कोई भी आपने विश्वास करके उसे पैसे दिए, उसने आपका विश्वास तोड़ा है, तो आप उस पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(2) के तहत मामला दर्ज करेंगे और इसमें उस व्यक्ति को 5 साल की सजा होगी और साथ में जुर्माना होगा, भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(2) के तहत। तो आपको मैं बता दूं कि अगर कोई भी चीटिंग फ्रॉड करता है तो अब जो कानून है भारतीय न्याय संहिता की धारा आपको 318(4) के तहत उस पर मामला दर्ज कराना है और भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(2) के तहत उस पर मामला दर्ज कराना है। तो उसे
316(2) के तहत 5 साल की सजा होगी और साथ में 318(4) के तहत उसे 7 साल की सजा होगी, साथ में जुर्माना होगा। तो अगर आपके साथ भी कोई चीटिंग करता है, कोई फ्रॉड करता है, कोई छल करता है, किसी भी तरीके से कपट करता है, तो आप उस पर मामला दर्ज कराएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको उसकी FIR दर्ज करानी है पुलिस स्टेशन में। और पुलिस अगर उस व्यक्ति की FIR दर्ज करने से इनकार कर देती है, आनाकानी करती है, तो मैं आपको बता दूं कि जो पुलिस अधिकारी होते हैं, तो आप अपने यहाँ के SP से भी शिकायत कर सकते हैं या फिर कमिश्नर से भी शिकायत कर सकते हैं कि पुलिस उस ऐसा मामला है, मेरे साथ छल हुआ है, मेरे साथ चीटिंग फ्रॉड हुआ है, और पुलिस कंप्लेंट लिखने से मना कर रही है। तो आप अपने यहाँ के SP को भी शिकायत कर सकते हैं और कमिश्नर को भी शिकायत कर सकते हैं। और अगर मैं आपको बता दूं कि अगर इनसे भी काम नहीं बनता है, आपका कमिश्नर या SP के माध्यम से भी FIR दर्ज नहीं होती है, शिकायत दर्ज नहीं की जा सकती है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो मैं आपको बता दूं कि आप इसके बाद एक अच्छा सा एडवोकेट चुनिए, कोई भी अच्छा सा वकील चुनिए, और जो भी आपका मैटर है, जो भी रिलेटिव में जो भी आपके साथ छल हुआ है, फ्रॉड हुआ है, बेईमानी हुई है, जिस भी व्यक्ति ने की है, अपने पास जो भी दस्तावेज हैं आपके पास, जो भी आपके पास प्रूफ हैं, आप उनको इकट्ठा करिए। आपको इकट्ठा करना है और अच्छी से एडवोकेट जो भी आपको लगे कि या जो वकील साहब हैं या हमारे मैटर को, हमारी जो समस्या है उसको समस्या को हल कर देंगे, तो आप अपने एडवोकेट के माध्यम से, जो भी आपके वकील साहब हैं उनके माध्यम से आप न्यायालय का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। अगर आपकी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में नहीं होती है, SP भी उस पर कोई क्रिया नहीं करते हैं, और कमिश्नर के पास भी आपने शिकायत कर दी है तो भी कुछ हुआ नहीं है, तो आप न्यायालय की मदद भी ले सकते हैं। जो आपको मैं बता दूं कि आप अच्छा सा एक एडवोकेट करेंगे, उसके बाद एक आपको आवेदन देना है, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175 के तहत आपको आवेदन करना है, और उसके बाद आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं जो भी। और आप साथ में जो भी आपने कंप्लेंट की है, आपने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की है, आपने जो SP को कंप्लेंट दी है, आपने कमिश्नर को कंप्लेंट दी है, तो उसकी आपके पास जो भी रिसीविंग होगी, जो भी आपको कंप्लेंट की रिसीविंग मिलेगी, जो भी पावती मिलेगी, वो आप साथ में लगा सकते हैं कि मैंने यहाँ कंप्लेंट की है, इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, मेरी कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई है, ये भी आप लिख सकते हैं। तो इससे यह होगा, जो आपके पक्ष में आप न्यायालय में बता सकते हैं कि मेरे पक्ष में ये सबूत हैं, जो भी आपके पक्ष में सबूत होंगे वो आप उस फाइल में लगा सकते हैं, उस आवेदन में लगा सकते हैं और न्यायालय में दे सकते हैं। आप अच्छे से एडवोकेट के माध्यम से वो आपका जो भी केस हो गया उसमें अच्छा सा आवेदन तैयार करेंगे, और साथ में जो भी कार्रवाई होगी उसमें आपका जो भी प्रोसेस होगी वो करेंगे। तो इसमें से यह होगा कि जो भी कार्रवाई होगी वो उचित ढंग से होगी। अगर आप एडवोकेट के माध्यम से जाएंगे तो उचित ढंग से कार्रवाई होगी, और साथ में आपका जो भी पैसा फंसा होगा, किसी भी तरीके से उसने फ्रॉड किया होगा आपके साथ, तो उसे अगर सजा होगी तो सजा हो सकती है, और अगर पैसा आपका वापस मिलने आया होगा तो पैसा भी मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर सजा हो सकती है अगर किसी व्यक्ति ने आपके साथ फ्रॉड किया है या फिर कोई भी जालसाजी की है, तो आप उसका कंप्लेंट दर्ज कराएं और उस व्यक्ति के खिलाफ आपको मामला दर्ज कराना है। मैंने आपको बता दिया, भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) के तहत उसे 7 साल की सजा होगी, और भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(2) के तहत उसे 5 साल की सजा होगी। दोस्तों, मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति फ्रॉड करता है तो उस पर क्या कार्रवाई करनी चाहिए और उसे क्या सजा होगी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जानकारी देने की कोशिश की है कि फ्रॉड के लिए क्या सजा होती है और क्या उसकी आपको कार्रवाई करनी है उसके लिए सजा दिलाने के लिए, और आपके साथ अगर फ्रॉड हो जाता है तो उस व्यक्ति पर कौन सी धारा के तहत आपको मामला दर्ज कराना है। तो आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सबको ऐसी जानकारी प्राप्त हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियो आपके लिए ले आता रहता हूं और आपको कानूनी जानकार बनाता रहता हूं। और अगर आपका किसी भी तरीके से कोई भी मुद्दे पर, कोई भी टॉपिक पर, चाहे वो आपका ज़मीनी मामला हो, चाहे किसी भी तरीके से कोई आपराधिक मामला हो, और आप अगर किसी भी मुद्दे में, किसी भी टॉपिक में फंसे हुए हैं, कोई भी मामले में आपने फंस गए हैं, या फिर कोई भी कानूनी राय सलाह लेना चाहते हैं आप हमसे, तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई करेंगे, और आपकी जो भी समस्या होगी, किसी भी तरीके की कोई भी समस्या होगी, हम उसको हल करने की कोशिश करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।